बड़ी धूमधाम निकाली गई तिरंगा यात्रा और साथ में कांवड़ यात्रा में भी भारी संख्या कांवड़ वाले शिव भक्त शामिल हुए। क्षेत्र पंचायत एलिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत शहादत नगर के मेला मैदान में सभी देशभक्त और शिव भक्त बड़ी संख्या शामिल होकर तिरंगा यात्रा और कांवड़ यात्रा आरंभ हुआ। इस अवसर पर ललित कला अकादमी के उपाध्यक्ष दर्जा प्राप्त मंत्री ने दोनों कार्यक्रमों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि भारत की आजादी के बाद से ही तिरंगे को सम्मान देने की परंपरा रही है, लेकिन पहले समय मात्र 15 अगस्त अथवा 26 जनवरी पर फहराया जाता था। लेकिन सभी देशवासियों की इच्छा थी कि हम सभी नागरिकों को अपने अपने घरों पर अथवा निजी स्थानों पर तिरंगा फहराने का मौका मिलना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने कानून बना दिया कि सभी लोग अपने अपने हिसाब से तिरंगा फहरा सकते हैं और गांव-गांव में तिरंगा यात्रा निकालना देशभक्ति का भाव जागृत होता है। लेकिन हर घर तिरंगा अभियान के बाद ये यात्रा जन जन का आंदोलन बन गई है। इसका उद्देश्य है नई पीढ़ी को ये बताना है कि तिरंगा हमें बलिदानों से मिला है। इसमें प्रभात फेरी निकाली जाती है। तिरंगा यात्रा हमें सिखाती है जाति, धर्म और भाषा से ऊपर उठकर हम पहले भारतीय हैं। ये यात्रा युवाओं में राष्ट्र सेवा की भावना जगाती है और देश की एकता को मजबूत करती है। कांवड़ यात्रा आस्था, तप और सेवा का महाकुंभ। सावन का महीना आते ही पूरा भारत बोल बम के जयकारों से गूंज उठता है। कांवड़ यात्रा सनातन धर्म की सबसे बड़ी और कठिन आस्था यात्राओं में से एक है। कांवड़ यात्रा की परंपरा के बारे में कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद भगवान शिव ने विष पीकर सृष्टि बचाई थी। उनकी जलन शांत करने के लिए उन्हें जल चढ़ाया गया। तभी से भक्त सावन में गंगा जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। बांस की डंडी में दोनों तरफ कलश बंधे होते हैं। इसमें हरिद्वार, गौमुख या ऋषिकेश से गंगा जल जाता है। इसे कंधे पर रखकर 100/200 किलोमीटर पैदल चला जाता है। शिव भक्त पूरे महीने तक सात्विक भोजन, जमीन, सोना और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। पूरे रास्ते भगवा वस्त्र और रुद्राक्ष धारण करते हैं। समाज सेवी कुछ संगठन निःशुल्क भोजन, पानी और विश्राम शिविर लगाते हैं। सेवा शिविर कांवड़ यात्रा की सबसे बड़ी पहचान है। इस यात्रा में डॉक्टर, वकील, किसान, मजदूर सब एक जैसे भगवा वस्त्र में दिखते हैं। कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। सरकार रास्तों पर साफ सफाई, सुरक्षा, मेडिकल कैंप और पेयजल की व्यवस्था करती है। पुलिस प्रशासन 24 घंटे तैनात रहते हैं ताकि यात्रा शांतिपूर्ण हो। कांवड़ यात्रा हमें त्याग, धैर्य और समर्पण सिखाती है। पैरों में छाले, धूप, बारिश की परवाह किए बिना भक्त सिर्फ भोले के नाम पर चलते हैं। ये यात्रा हमें प्रकृति, नदियों और सनातन संस्कृति से जोड़ता है। इसलिए हमें राष्ट्रभक्ति और कांवड़ यात्रा हमें ईश्वर को कपाट पाती है। ये दोनों यात्राएं भारत की आत्मा है और हमें अनुशासन, सेवा और एकता का संदेश देती है। इसलिए हम सभी सनातनी हिंदू भाइयों को बढ़ चढ़कर इन कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। इस अवसर पर भाजपा के एलिया मंडल के अध्यक्ष प्रेम नारायण मिश्र, अमरपाल सिंह, नरेंद्र सिंह, पूर्व प्रधान शहादत नगर, सुमेर, उपेंद्र सिंह, प्रियांशु सिंह, प्रदीप मिश्र, आशुतोष, अमित यातायात प्रमुख, गोकर्ण प्रसाद, जिला समग्र ग्राम विकास प्रमुख सीतापुर, रोहित खंड कार्यवाह, कौशल किशोर खंड संघ चालक एलिया आदि बहुत कार्यकर्ता मौजूद रहे। रिपोर्ट गोकर्ण प्रसाद, ब्यूरो चीफ, भारत 1 न्यूज चैनल, सीतापुर।